तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज तारीख है 13 सितंबर 2025, वार है शुक्रवार, विक्रमी संवत 2082 का ये अश्विन मास चल रहा है। आज कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। चलिए साथियों, पहले देखते हैं दिन भर की हरियाणा की प्रमुख सुर्खियां। फरीदाबाद में बड़े स्तर पर होगी जमीन की खरीद, औद्योगिक हब बनने पर आएगी नौकरियों की बहार। गुरुग्राम से भी ज्यादा नौकरियां होंगी पैदा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में जनगणना के कामों में लगे टीचर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। जारी हुए हैं ये आदेश, आगे खबर में बताएंगे पूरी डिटेल। हरियाणा से हिंद महासागर पर नौसेना रखेगी पैनी नजर। गुरुग्राम में प्रदेश का पहला नेवी बेस बना, AI से ट्रैक होगी दुश्मन की हलचल, बताएंगे पूरी खबर। सोनीपत जिले में खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी आ गई है। इन जिलों में बनेंगे नए खेल स्टेडियम, बताएंगे पूरी खबर। मंत्री आरती राव का कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में उन्होंने मारा छापा, रिकॉर्ड देखा, भड़की भी, कमांडो से दरवाजा तोड़वाया, बोली गुड जॉब वेल डन, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा रोडवेज बसों में बदलेगा टिकट काटने का नियम, QR कोड सिस्टम होगा लागू, खबर में बताएंगे आगे पूरी डिटेल। PM किसान योजना की किस्त में हुआ है इजाफा, जाने किसानों के खाते में अब कितना पैसा आएगा, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा के इन शहरों में लाइव होंगे CCTV कैमरे, आम लोगों को होगा बड़ा फायदा, बताएंगे आगे पूरी खबर। मेरी रिक्वेस्ट आप सभी साथियों से है, जो साथी नए पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए साथियों, अब खबरें देखते हैं विस्तार से। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के औद्योगिक और रिहायशी विकास को गति देने के लिए एक बड़ी पहल की शुरुआत करी है। सरकार ने राज्य में 10 नए औद्योगिक क्षेत्र और एक विशाल रिहायशी इलाका विकसित करने का मन बना लिया है, जिसके लिए कुल 35,500 एकड़ जमीन खरीदने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों ने अपनी जमीन बेचने के लिए आवेदन उनसे मांगे गए हैं, जिसकी प्रक्रिया पिछले 31 अगस्त तक ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। अब अगले 15 दिनों में किसानों द्वारा दिए गए जमीन के दस्तावेजों और उनके नक्शों का मिलान किया जाएगा, जिसके बाद सरकार जमीन खरीदने का अंतिम फैसला लेगी। फरीदाबाद में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP द्वारा 4,500 एकड़ रिहायशी जमीन खरीद ली जाएगी, जबकि हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम यानी कि HSIIDC 31,000 एकड़ जमीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए खरीदेगा। ये औद्योगिक क्षेत्र विभिन्न कंपनियों और उद्योगों को भूमि उपलब्ध कराएंगे, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। HSIIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यश गर्ग ने बताया है कि किसानों के आवेदनों और नक्शों का विवरण तैयार किया जा रहा है। ये काम पूरा होने के बाद पूरी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी जाएगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि जमीन खरीद की प्रक्रिया जारी रहेगी या पोर्टल को फिर से एक बार खोला जाएगा। ये पहल हरियाणा के विकास के लिए एक मील का पत्थर जो है वो साबित होने वाली है, जिससे प्रदेश में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक उन्नति को बढ़ावा मिलेगा। हरियाणा में शिक्षकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब जनगणना से जुड़े कार्यों में लगे शिक्षकों को स्कूल में अन्य कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो शिक्षकों के मूल्यांकन में व्यस्त हैं, उन्हें भी किसी तरीके की कार्यशाला या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने से छूट अब मिल सकेगी। दरअसल राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में दूसरी और तीसरी कक्षा के छात्रों का भाषा और गणित में मूल्यांकन किया जाना है। ये मूल्यांकन 15 सितंबर को भाषा और 16 सितंबर को गणित के विषय के लिए होगा। इस काम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि PGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि TGT, ब्लॉक रिसोर्सेज पर्सन यानी कि BRP और असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर यानी कि ABRC की ड्यूटी लगाई गई है। निदेशालय ने साफ तौर पर कहा है कि मूल्यांकन या जनगणना के काम में लगे शिक्षकों को किसी भी अतिरिक्त ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाएगा। उनकी पूरी उपलब्धता जनगणना से संबंधित कार्यों जैसे क्षेत्र भ्रमण, डेटा संग्रहण और सत्यापन के लिए सुनिश्चित करी जाएगी। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि इससे जनगणना ट्रेनिंग में लगे शिक्षकों को अतिरिक्त कार्यभार की चिंता नहीं रहेगी। ये निर्णय शिक्षकों के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाला है।
भारत ने हिंद महासागर में अपनी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली पहाड़ियों के बीच देश का पहला नेवी बेस INS अरावली तैयार किया जा रहा है, जिसका औपचारिक तौर पर नौसेना में शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की उपस्थिति में ये बेस भारतीय नौसेना के लिए एक नया अध्याय खोलता है। ये नया बेस हिंद महासागर में दुश्मनों की हर हलचल पर रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। ये बेस न केवल जहाजों और पनडुब्बियों की लोकेशन का डेटा नेवी तक पहुंचाएगा, बल्कि कम्युनिकेशन कंट्रोल और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए भी बेहद खास है। यहाँ पर लगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम से हर संदिग्ध गतिविधि को पहचाना जा सकेगा, जिससे दुश्मनों को तुरंत जवाब देना आसान हो जाएगा। INS अरावली की एक और बड़ी खासियत ये है कि 25 देशों के 43 मल्टीनेशनल सेंटर से लगातार लाइव फीड प्राप्त करते रहेगा। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के इस नेटवर्क से जुड़ने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी तुरंत मिल सकेगा। इसके अलावा ये सेंटर समुद्री डकैती, आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी जैसे गैरकानूनी गतिविधियों पर भी अपनी कड़ी नजर रखेगा, जिससे समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हिंद महासागर से दुनिया का लगभग 80% तेल और 75% समुद्री व्यापार होता है, इसलिए रणनीतिक महत्ता इसकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चीन की बढ़ती गतिविधियों के कारण गुरुग्राम स्थित यह नेवी बेस हिंद महासागर में भारत की स्थिति को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसका लोगो भी इसकी मजबूती और दृढ़ता को दर्शाता है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला और उगते हुए सूरज की तस्वीर शामिल है, जो नौसेना की सतर्कता और लचीलेपन का प्रतीक है। हरियाणा के सोनीपत के गांव जिले नाहरी और खेवड़ा में खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद जगी है। प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद यहां 37 करोड़ रुपए की लागत से 2 अत्याधुनिक खेल स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग को धनराशि भी मिल चुकी है और जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया को शुरू भी करने की उम्मीद है। इन स्टेडियमों के बनने के बाद न केवल नाहरी और खेवड़ा बल्कि आसपास के गांव के खिलाड़ियों को भी आधुनिक सुविधाओं के साथ अभ्यास करने का मौका मिलेगा। इन स्टेडियमों में खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण संबंधी सुविधाएं, आधुनिक तकनीकी उपकरण, वातानुकूलित हॉल, विश्राम गृह, पीने का साफ पानी, शौचालय, जिम और फिटनेस सेंटर जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा दर्शकों के बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। ये खबर इसलिए भी खास है क्योंकि नाहरी गांव से ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया और खेवड़ा गांव से पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल जैसे दिग्गज खिलाड़ी आते हैं। इस नए स्टेडियम के जरिए युवा प्रतिभाओं को अपने हुनर को निखारने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने गांव और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। ये कदम निश्चित रूप से हरियाणा को खेलों की दुनिया में और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल यानी कि LNJP में अचानक औचक निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही अस्पताल के भीतर अफरा तफरी मच गई और अव्यवस्था का आलम सामने आया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने महिला वार्ड का शौचालय बंद पाया। जब चाबी नहीं मिली तो उन्होंने कमांडो को दरवाजा तोड़ने का आदेश दे दिया, जिससे शीशा टूट गया। इस घटना ने अस्पताल की बदहाली की पोल खोल दी। मंत्री ने अस्पताल में जगह जगह फैली गंदगी, निर्माण कार्यों का अधूरापन और मलबे का ढेर देखकर नाराजगी अपनी जाहिर करी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए 10 दिनों के भीतर सभी अधूरे काम पूरे करने और मलबा हटाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज की गुणवत्ता के बारे में भी पूछा, जिस पर एक महिला ने संतुष्टि जताई। हालांकि एक्सरे और CT स्कैन के रिकॉर्ड देखकर मंत्री काफी ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि रात के समय मरीजों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। निरीक्षण के बाद मंत्री ने कहा कि कोई ये छापा नहीं था, बल्कि एक रूटीन जांच थी। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिससे जगह की भारी कमी है और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने डॉक्टर्स की कमी को भी पूरा करने के लिए 500 और डॉक्टर्स की भर्ती की फाइल चलाने की वहां पर बात भी कही। कुछ जगहों पर बेहतर व्यवस्था देकर उन्होंने स्टाफ की तारीफ भी करी, जैसे ब्लड बैंक के काम को गुड जॉब कहा। यह निरीक्षण दर्शाता है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गंभीर है और अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने की निरंतर कोशिश भी कर रही है।
हरियाणा रोडवेज के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अब वे जल्द ही डिजिटल तरीकों से बस टिकट खरीद सकेंगे। राज्य परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए यूपीआई और दूसरे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म से भुगतान स्वीकार करने का फैसला किया है। इसके लिए एक एजेंसी को क्यूआर कोड बनाने का काम सौंपा गया है। बताया गया है कि अगले 2 सप्ताह के अंदर क्यूआर कोड तैयार हो जाएंगे और जरूरी साइबर सुरक्षा को भी 15 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद यात्री बस में यूपीआई तथा अन्य डिजिटल माध्यमों से भुगतान इसका अपनी टिकट का कर पाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के निर्देश पर यह सिस्टम विकसित किया जा रहा है। भुगतान के बाद ई टिकट मशीन यात्रियों को टिकट जारी करेगी। हर टिकट पर एक खास क्यूआर कोड होगा, जिससे बस ये नंबर, यात्रा शुरू होने और मंजिल की जानकारी शामिल होगी। इस कोड को ई टिकट मशीन स्कैन करेगी। ये नई व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि एक ही टिकट का बार बार इस्तेमाल ना हो सके, जिससे धोखाधड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। इस तरह डिजिटल पेमेंट से न केवल टिकट खरीदना आसान होगा, बल्कि ये पूरा सिस्टम और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। किसानों के लिए एक अच्छी खबर हरियाणा से सामने आ रही है। अगर मीडिया रिपोर्टों पर विश्वास करें तो केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि को दोगुना करने का मन बना लिया है। अभी तक हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब ये राशि बढ़कर 4,000 रुपए हो जाएगी। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं करी है, लेकिन उम्मीद है कि 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही ये खुशखबरी मिल सकेगी। गौरतलब है कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त पहले ही किसानों के खातों में पहुंच चुकी है और अब सभी किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह किस्त सितंबर के अंत तक जारी करी जा सकती है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे उन्हें अपनी खेती और रोजमर्रा के खर्चों में मदद मिलेगी। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आप पीएम किसान के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर जाकर यह आसानी से कर सकते हैं। पोर्टल के फार्मर कॉर्नर सेक्शन में आपको अपना आधार नंबर, एक ओटीपी डालकर अपने आवेदन की स्थिति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये खबर किसानों के बीच एक नई उम्मीद जगा रही है कि जल्द ही उनके बैंक खातों में एक बड़ी राशि जमा हो जाएगी, जिससे उनको आर्थिक मदद मिलेगी तथा उनकी स्थिति में सुधार आएगा। हरियाणा में अब सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य के 11 प्रमुख शहरों की सड़कों पर जल्द ही अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों की तीसरी आंख से निगरानी रखी जाएगी। पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए लगभग 9 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से सर्विलांस सिस्टम लगाने का निर्णय किया है। जिन शहरों में ये प्रणाली स्थापित करी जाएगी उनमें फतेहाबाद, हिसार, कैथल, पानीपत, सिरसा, जींद, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी शामिल हैं। प्रत्येक शहर में 10 रणनीतिक स्थानों और एक केंद्रीय जिला मुख्यालय पर ये कैमरे लगाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है, जो 25 सितंबर को खुलेगा। चुनी गई एजेंसियों को ये काम पूरा करने के लिए 6 महीने का इसका टाइम दिया गया है। हर लोकेशन पर 4 बुलेट कैमरे सामान्य निगरानी के लिए होंगे, जबकि 4 कैमरे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन यानी कि ANPR तकनीक से लैस होंगे, जो वाहनों की ट्रैकिंग भी कर सकेंगे। इन कैमरों में 30 दिनों का डेटा सुरक्षित रहेगा और कंट्रोल रूम सीधे जिला पुलिस मुख्यालय से जुड़ा होगा। ये हाईटेक सर्विलांस सिस्टम न केवल अपराध और वाहन चोरी पर अंकुश लगाएगा, बल्कि यातायात व्यवस्था को भी सुधारेगा। ANPR तकनीक से संदिग्ध और चोरी हुए वाहनों का तुरंत पता चल सकेगा, जिससे पुलिस को रियल टाइम डेटा मिलेगा और कार्रवाई में तेजी होगी। ये प्रणाली हरियाणा के शहरों की सड़कों से लेकर बाजारों तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेगी, जिससे सुरक्षा का माहौल और भी ज्यादा बेहतर हो सकेगा।